होता है। सोचिए, जब एक मुखिया राज्य का मुखिया है, वो 2 पेपर नहीं संभाल पा रहा है, 2 कागजों को नहीं संभाल पा रहा है। जो कह रहे थे कि 2 कागज तो लीक हुए हैं, अरे भाई उन 2 कागज तो जो 50 लोग जो क्वेश्चनों के आंसर देने वाले थे या 100 लोग क्वेश्चनों के आंसर देने वाले थे, ठीक है, उन 100 लोगों तक ये 2 कॉपी की फोटोकॉपी भी तो दे सकते हैं ना। फोटो को 2 कॉपी, जो 2 पेपर लीक हुए, यही 2 पेपर लीक, अरे भैया टाइटैनिक में थोड़ा सा एक पानी का सुराख हो गया था, आपको मालूम है जहाज डूब गया। एक एग्जांपल दे रहा हूं, किसी भी जहाज में अगर थोड़ा सा भी सुराख हो जाए तो जहाज डूब जाएगा। या तो 2 पेपर की बात नहीं है, ये है आपके जो फेलियर गवर्नमेंट, आप एक फेलियर गवर्नमेंट जो है ना आपकी, आप मतलब काम करने की आपकी शक्ति नहीं रही है, आपके अंदर वो क्षमता नहीं रही, लोगों के प्रति जो विश्वास बनाना पड़ता है ना, जो एक राज्य का मुखिया होता है, अब वो ताकत नहीं रही। अब ये बहुत कमा लिया, बहुत पैसे कमा लिए, अब चिंता नहीं है कि अभी दोबारा बनना है कि नहीं बनना है, ठीक है। लोग सड़कों पे लेटे हुए हैं, सड़कों पे युवा, पूरे स्टूडेंट्स, देखिए आप सड़कों में रात दिन सड़कों में सोए हुए हैं। सोचिए, कभी इससे पहले देखा आपने इस तरीके का? सोचिए, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है हमारे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री के ऊपर। धामी जी बोलते हैं जिहादियों ने नकल आदि। मैं तो हैरान की बात है, पहली बार तो आप बाहर से आने वाले रोहिंग्या, जो बांग्लादेशी रोहिंग्या बांग्लादेशी हैं, पहली बार तो मैं उन सब नेताओं को खदेड़ खदेड़ के निकालूंगा अपनी जनता के साथ रहकर, जिन नेताओं के क्षेत्र में सबसे ज्यादा रोहिंग्या मुसलमान बसे हुए हैं, जो म्यांमार से बांग्लादेश से होते हुए। सबसे पहले तो उन क्षेत्रों का सर्वे करवाऊंगा और आप लोगों से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि किस किस के क्षेत्र में, कौन कौन से विधानसभा क्षेत्र में, कौन कौन से लोकसभा क्षेत्र में सबसे ज्यादा रोहिंग्या मुसलमान लोग बसे। सबसे पहले उन एमपी और उन सांसदों को खदेड़ना है, उनकी जगह से उनको निकालना है, उनको नहीं रखना है। और उनको जो लोग उनका साथ देते हैं, ऐसे लोग जो होते हैं उत्तराखंड के लिए खतरनाक हैं। जो ऐसे लोगों का साथ देते हैं, जिन सांसदों ने, जिस सरकार ने, जिन विधायकों ने, जिन नेताओं ने हमारे उत्तराखंड में रोहिंग्या मुसलमान जो बांग्लादेश के, जो क्रूर के साथ साथ बहुत ही खतरनाक होते हैं, कभी भी किसी का गला काट देते हैं, कभी भी किसी के किडनियां निकाल देते हैं। और इन्हीं लोगों के साथ मिलके जो हमारे उत्तराखंड में बच्चे गुम हो रहे हैं, उसका मुख्य कारण भी यही रोहिंग्या मुसलमान लोग हैं जो बांग्लादेश से आए हुए हैं। आप पता कर लीजिए मेरी एक एक बात का पता कर लीजिए कि बच्चे कहां जाते हैं। लेकिन किसी भी माइकल उत्तराखंड के किसी भी एक ऐसे राजनीतिक पार्टी में इतना दम नहीं है जो इन शब्दों पे अपनी बात रख सके, क्योंकि सबको डर लगता है कहीं ऐसा ना को रात को और कोई रोहिंग्या आए और इनका गला काट के चले जाए। यह हकीकत बात है। दूसरी बात, मुख्यमंत्री धामी बोलता है, क्या बोलता है, मैं उसके कुछ सुन रहा था, मेरे पास काफी सारी वीडियोज आते हैं तो हम भी देखते हैं कोई चीज जब मैं फ्री रहता हूं, थोड़ा बहुत टाइम मिलता है। कहते हैं जो नकल विरोधी हैं, जिन्होंने नकल वो करवाया, हमने तो उनको जेलों में डाल दिया। तो मैं एक सवाल पूछता हूं मुख्यमंत्री धामी, आपसे एक सवाल पूछता हूं विनम्रता पूर्वक। आप उत्तराखंड के, अगर उत्तराखंड में आपने जन्म लिया है और आप एक फौजी के बेटे हैं, मुझे एक चीज बताइए आप मुख्यमंत्री धामी, आपने कहा कि हमने जिन जिन लोगों ने नकल विरोधी, जिन जिन ने नकल का पेपर लीक किया, हमने उनको जेलों में डाला। तो मुझे एक तो बताओ, हाकम सिंह तो जेल में था, उसको बाहर किसने निकाला? मुख्यमंत्री धामी, हाकम सिंह तो जेल में था, उसको किसने निकाला? और अगर तुम वाक्य में एक फौजी के पुत्र हो, मुख्यमंत्री धामी जी, अगर वाक्य में आप एक आर्मी के बेटे हो, अगर आप आर्मी वाले के बेटे हो और आपकी रगों में आर्मी का खून है, तो चला बुलडोजर उन लोगों के ऊपर जिन्होंने ये पेपर लीक किया। चला हाकम सिंह की जितनी प्रॉपर्टी उसमें बुलडोजर चला। अगर इसमें त्रिवेंद्र रावत मिला हुआ है, एक्स मुख्यमंत्री, चल उसके घर पे भी बुलडोजर चला। जितने भी लोग हैं, दम है दम। तुम उन लोगों में से हैं जो अपने 70 विधायकों को खुश करने के लिए, 5 सांसदों को खुश करने के लिए, 3 राज्यसभा सांसदों को खुश करने के लिए, कुछ आईपीएस अधिकारियों को खुश करने के लिए, कुछ प्रशासनिक आईएएस अधिकारियों को खुश करने के लिए तुम अपने 2 करोड़ के लोगों का गला घोट सकते हैं।
ये आपने प्रमाणित किया है।